चाइना ब्रह्मपुत्र रिवर पर एक मेगा डैम बनाने जा रही है। क्या ये डैम चाइना डेवलपमेंट के लिए बना रही है या उसका कोई और गेम प्लान है? क्या ये डैम भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है? भारत अपने बचाव के लिए क्या कर रहा है? क्या ये डैम सच में डेवलपमेंट है या भारत के खिलाफ कोई साजिश रची जा रही है? आज की इस वीडियो में हम इन सब बातों को ढूंढेंगे। नमस्कार एंड वेलकम टू माय चैनल पूनम जैन। चाइना अरुणाचल प्रदेश के पास ब्रह्मपुत्र रिवर, जिसे चाइना में यरलुंग सांगपो कहते हैं, उस पर एक बहुत बड़ा डैम बनाने जा रही है। ये डैम मेडोक काउंटी जो तिब्बत में है वहाँ बनने जा रहा है और ये जगह इंडिया और चाइना के बॉर्डर के बिल्कुल पास है, जिसे हम LAC भी कहते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इस डैम को बनाने के पीछे चाइना ने तर्क ये दिया है कि वो उस एरिया की यानी मेडोक काउंटी की डेवलपमेंट करना चाहता है, वहाँ पर टूरिज़्म को बढ़ाना चाहता है क्योंकि वो रिमोट एरिया है और वो ये डैम बनाकर ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना चाहता है। मगर सोचने की बात ये है कि मेडोक काउंटी जो इतना ज़्यादा रिमोट एरिया है, जहाँ पर एक भी बड़ा होटल नहीं है, वहाँ पर इतनी हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर और इतनी हैवी डेवलपमेंट टूरिज़्म के नाम पे हो रही है कि अपनी मिलिट्री मूवमेंट्स को स्ट्रॉन्ग करने के नाम पर हो रही है। अब ये तो चाइना ही जानता है कि उसके इस ऑल वेदर डैम के ऊपर टूरिस्ट टहलेंगे या उसकी मिलिट्री मूवमेंट स्ट्रॉन्ग होगी। चाइना इस डैम को ऑल वेदर डैम कहता है, यानी वो इस डैम को हैवी लोहे के मटेरियल से बनाएगा ताकि पूरा साल इस डैम के ऊपर आर्मी ट्रक्स और मिलिट्री मूवमेंट हो सके, चाहे बारिश हो चाहे बर्फ पड़ रही हो। चाइना इस एरिया में टनल्स भी बना रहा है, रेलवे लाइंस भी बना रहा है ताकि मिलिट्री की मूवमेंट जो है यहाँ पर और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बेटर हो सके। इंडियन एक्सपर्ट्स का मानना है कि चाइना की ये पुरानी और घटिया स्ट्रैटेजी है जिसका नाम है सलामी स्लाइसिंग, यानी कि बॉर्डर एरिया के पास आप हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट करो और बाद में बोलो कि ये हमारे देश का हिस्सा है, हमने तभी तो यहाँ पर डेवलपमेंट की है। मतलब आप दूसरे की टेरिटरी पर कब्जा भी कर लो बिना कोई जंग या युद्ध करे। यरलुंग सांगपो नदी तिब्बत चाइना से निकलती है और भारत के अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है, जहाँ इसे सियांग नदी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद ये नदी और चौड़ी होकर भारत की प्रसिद्ध ब्रह्मपुत्र नदी बन जाती है। असम से होते हुए ये नदी बांग्लादेश जाती है, जहां इसे यमुना कहते हैं। हम सब जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया है। इंडियन एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि चाइना ये डैम बनाकर भारत का पानी रोक सकता है और आने वाले समय में भारत के लिए मुश्किल पैदा कर सकता है। सूखा पड़ने पर चाइना इस डैम के जरिए भारत का पानी रोक सकता है और मॉनसून के टाइम पर इस डैम के गेट्स खोलकर भारत में फ्लड लाइक सिचुएशन भी क्रिएट कर सकता है। कुछ समय पहले असम के चीफ मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दी थी कि अगर चाइना डैम बनाकर भारत का पानी रोकने की कोशिश करता है तो ये भारत के लिए अधिक चिंता का विषय नहीं है। इसका कारण ये है कि ब्रह्मपुत्र नदी को अपना 65% पानी जो है वो अरुणाचल प्रदेश और भूटान से मिलता है। इस डैम को बनाने के पीछे चाइना का एक मकसद ये भी हो सकता है कि वो तिब्बत में अपनी मिलिट्री मूवमेंट्स को स्ट्रॉन्ग करना चाहता है ताकि आने वाले समय में वो अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा कर सके, जिसे वो साउथ तिब्बत कहता है और अपने मैप्स में उसे अपना हिस्सा मानता भी है और दिखाता भी है। अब भारत भी चाइना को स्ट्रैटेजिक रिस्पॉन्स देने का प्लान कर रहा है और अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी पर एक हाइड्रो पावर डैम बनाने जा रहा है। इससे भारत चाइना के अपस्ट्रीम कंट्री होने को काउंटर कर सकेगा और ब्रह्मपुत्र नदी के पानी को खुद कंट्रोल कर सकेगा। इसके अलावा भारत ने नॉर्थ ईस्ट में तेजी से डेवलपमेंट शुरू कर दी है ताकि वो वहाँ पर अपनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बना सके। चाइना शुरू से ही एक डबल स्टैंडर्ड वाला देश है जो बॉर्डर पर तो शांति चाहता है मगर पीठ पीछे छुरा मारता है। चीन भूल गया है कि अब ये नया भारत है और इसे चीन की हर तरह की चालाकियां समझ आती हैं और इन चालाकियों का जवाब देने के लिए भारत पूरी तरह सक्षम है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो और इस पर आपका क्या टेक है मुझे कमेंट कर कर ज़रूर बताइए और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।